नेपाल ने भरी हुंकार, अब जल्द बनेगा नेपाल हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की मांग से नेपाल में हाहाकार। पड़ोसी देश नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग का मुद्दा तेजी से गर्मा गया है। राजशाही समर्थकों और नेपाली सुरक्षा बलों के बीच खूब झड़प हुई, वाहनों को आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई। अचानक बड़ी हिंसा से कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस को उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। नेपाल के 3 इलाके टिंकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कल नेपाल में राष्ट्रीय ध्वज और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें लेकर हजारों लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए। इस दौरान राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई व्यापारिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय, मीडिया हाउस समेत कई इमारतों में आग लगा दी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ने की कोशिश की और पत्थर फेंकने लगे। इससे हालात और बिगड़ गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर तो ये है कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिसमें कई युवा शामिल हैं। आपको बता दें, पूर्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल अब एक लोकतांत्रिक देश है। 2006 में बड़े आंदोलन के बाद यहाँ राजशाही का अंत हुआ था और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद 12 प्रधानमंत्री अब तक यहाँ शासन कर चुके हैं। वर्तमान में केपी शर्मा ओली यहाँ प्रधानमंत्री हैं, जो कई बड़े आरोपों से घिरे हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ की जनता फिर से राजशाही वापस चाहती है। शासन के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह बड़ी रैली भी निकाल चुके हैं, जिसमें राजा ज्ञानेंद्र शाह का बोलबाला देखने को मिला। उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई। ज्ञानेंद्र शाह 2008 तक नेपाली राजा रहे, जिन्होंने 6 साल 359 दिन तक अंतिम राजा के रूप में राज किया। दरअसल बीते दिनों एक खबर निकल कर आई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उस खबर के कई मायने हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारत जैसे देश में जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, अब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। लेकिन नेपाल में इसकी मांग के पीछे की सच्चाई क्या है? तो उन सभी सवालों पर फुल स्टॉप कल की घटना ने लगा दिया है, जिसमें राजधानी काठमांडू में सुरक्षा बलों और राजशाही समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई और हिंदू राष्ट्र बहाली की मांग तेज हुई। ये सभी लोग राजशाही समर्थक नेपाल का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे थे। इनके हाथों में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें भी थी। राजा आओ देश बचाओ और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए जा रहे थे। बीते सालों में नेपाल की राजनीति कुछ ऐसी बदली कि नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र के बजाय एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। महज 17 साल ही हुए हैं, लेकिन जनता का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया। लोकतंत्र हटाकर राजशाही लौटाने और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। हैरानी की बात यह है कि 17 साल पहले जिस हिंसा के जरिए नेपाल में राजा को गद्दी से हटाया गया था और लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया गया था, आज वही लोग उसी हिंसा के जरिए राजगद्दी को दोबारा पाना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि क्या 17 साल में स्थिर लोकतांत्रिक सरकार देने में अक्षम राजनेताओं की असफलता इसकी वजह है, या फिर सच में लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जनता उससे त्रस्त हो गई है। अब देखना होगा इस आंदोलन को किस राह पर ले जाया जाता है। आंदोलन अपनी सही दिशा में जाता है या दिशा भटक जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।